हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी नीट की जो एग्ज़ामिनेशन जिन्होंने दिया है, एनटीए नीट का एग्ज़ामिनेशन जिन्होंने दिया है। एनटीए जो है वो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम भी लेता है जिसको जेईई कहते हैं। पर अभी जो टॉपर्स आए हैं, जो एनटीए जो नीट का जो टॉपर्स आए हैं, जैसे कि अभी शोएब आफ्ताब जिनकी 720 में से 720 आए हैं, और दूसरे जो रैंक है वो भी सेम ही टॉपर्स हैं। मेरे लिए इनके लिए मेरी नज़रों में सब बराबर ही हैं लगभग ये दोनों। उसके भी 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे होंगे 720 में से 720 यानी 720 में से 720 लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो लेके आए हैं। इन्होंने हिस्ट्री, एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट करी है। ये बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे होटल मैनेजमेंट का दे रहे हो एग्जामिनेशन, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का दे रहे हो, चाहे किसी भी एनटीए का नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी देने हैं फ्यूचर में। अगर आप अभी 12th में हो तो क्या इनकी मेन स्ट्रेटजी रहती है। इनका अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो इनको आपको लगेगा कि ये बस इन्होंने किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया है और इन्होंने एग्जामिनेशन पास कर लिया। ऐसा नहीं होता है। कोचिंग आपको बस एक लीड देता है, आपको एडवांटेज देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मात्र कोचिंग की बदौलत या उनकी नोट्स खरीद करके, आप पढ़ करके या उनसे लेक्चर सुन करके आप पास हो जाओगे। ऐसा किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होता। जो बारीक चीज़ें, जो मैंने आकांक्षा सिंह का जो इंटरव्यू देखा, उनका जो मेन चीज़ें जो निकल कर आती है, चाहे किसी भी आप टॉपर्स का इंटरव्यू सुनोगे तो उसके अंदर मेन चीज़ें जो निकल कर आती है वो क्या हैं, क्या स्ट्रेटजी उनको टॉपर्स बना देती है। मैं भी जब कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उसमें भी कई सारे हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। यानी वैसे ही हमारे समाज में है, वैसे ही आपको एक स्कूल के क्लासेस में मिलेगा या किसी बैच में होता है जिसमें एक बहुत ही नॉर्मल जो एक टॉपर्स होते हैं और जो एक थोड़े से एवरेज होते हैं और एक तरह से बिलो एवरेज होते हैं। जाहिर सी बात है कि वो बिलो एवरेज ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई टैलेंट की कमी है या उनके दिमाग की कोई कमी है, लेकिन जो टॉपर्स हैं और जो टॉपर नहीं बन पाते उनके अंदर सिर्फ एक ही कमी है, वो है उनका उसकी तरफ नज़रिया। यानी जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें वो कितना डेडिकेट हो पा रहे हैं। अगर आप फुल तरीके से उसमें डेडिकेट हो पाते हैं, यानी अगर वो, मैंने देखा कि उनके यानी आकांक्षा सिंह का इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 10-20 बार प्रैक्टिस करते एनसीईआरटी को पढ़ चुकी थी, या जो उनके रेफरेंस बुक है, जो भी रेफरेंस बुक्स आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उन सबको उन्होंने रेगुलर पढ़ा था। यानी वो बचपन से ही, जाहिर सी बात है कि उसी फील्ड में है, साइंस की फील्ड में है, तो रेगुलर वो प्रैक्टिस कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रैक्टिस हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो कहाँ से पूछेंगे। जो एग्जामिनर सेट करने वाला भी होगा वो किसी न किसी बुक से ही पूछेगा। मेनली जो आपकी बुक है एनसीईआरटी से ही पूछेगा। थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा आपको बस घुमाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चंस पूछेगा जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। आपको कंफ्यूज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जाएगी। लेकिन जब आपने 10-15 बार, 20 बार अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा है, इसके अलावा आपने रेफरेंस बुक्स भी पढ़ी है, इसके अलावा पर्टिकुलर जो कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट के जो बाकायदा जो नोट्स होते हैं उसको भी आपने पढ़ा है, जो कि आपको थोड़ा सा लीड दे देता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई आपको सफलता होने से रोक नहीं सकता। इसके अलावा जब आप 20-30 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जब सॉल्व करते हो तो उसमें आपको एक हैबिट बन जाती है, उसकी आपको मेंटलिटी समझ में आ जाती है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और वो किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। अब ऐसे ही बच्चे नेट के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्जामिनेशन में निकलते हैं जब आपको रेगुलरिटी होगी, उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे और कम से कम 10-20 बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं या कोई सी भी बुक्स पढ़ते हैं जिसमें आप पूरी तरीके से उस बुक्स को अडेप्ट कर लेते हो। जब आप उस बुक्स को पूरी तरह से अपने माइंड में अडेप्ट कर लेते हो, यानी आपके माइंड में पूरी तरीके से फीड हो जाता है, आपको यहाँ तक कि पूरी भाषा आपको उसकी पकड़ आ जाती है। जितने भी सीबीएसई के टॉपर्स हैं, मैंने उनके जो अपने नोट्स लिखते हैं तो बिल्कुल जैसे उन्होंने बुक्स में लिखा है वैसे का वैसे ही वो लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो मेमोराइज़ हो चुका है। और ये मेमोराइज़ क्यों हुआ है? क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं। जबकि मेरे उसी बैच में कोई ऐसे स्टूडेंट भी आते थे जो उस चैप्टर को कभी पढ़ के ही नहीं आते थे। यानी अगर आपकी क्लास 12th की बुक्स है तो उसको उन्होंने पूरे साल में, यानी फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, थ्रू आउट रीडिंग भी नहीं करी है। जैसे बायोलॉजी टाइप की जो बुक्स होती है, बायोलॉजी है या ह्यूमैनिटीज़ की बुक्स है, उसको सिंपल रीडिंग करना होता है। अगर आपने उसको सिंपल रीडिंग ही नहीं करा है तो आपको वो समझ में कैसे आएगा। पहली बार रीडिंग करिए, आपको नहीं समझ में आएगा। आप जाहिर सी बात है किसी न किसी सर के कांटेक्ट में होंगे, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे कोचिंग के टीचर्स हो, आप उनके कांटेक्ट में होते हो, लेकिन फिर भी आप उनसे लेक्चर तो समझ लेते हो, सुन लेते हो, आपको उस समय ऑन द स्पॉट समझ भी आ जाता है। लेकिन आप जब खुद रीड नहीं करते हो तो आपको सारा कुछ आपका वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो मेंटलिटी है, जो यानी डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एरा है वो डिजिटल एरा है, आईटी का एरा है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके माइंड पे अटैक करती है। जब आपके माइंड पे बहुत सारी चीज़ें अटैक करेगी, खासकर सोशल मीडिया है, न्यूज़ है,
गेमिंग है, इंटरनेट है, हज़ारों चीज़ें हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए। तो टॉपर्स आजकल के जो हैं बिल्कुल एकांत हो जाते हैं, चाहे वो देखो शोएब आफ्ताब है, चाहे वो आकांक्षा सिंह है। उन दोनों ने कहा कि हम पूरी तरीके से लॉकडाउन में हमने उसका पूरा यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, जिसकी वजह से वो टॉप आए। इस स्ट्रेटजी को जब फॉलो करोगे तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा कौन सा बच्चा है जो वो टॉप तो नहीं, मतलब पास तो ज़रूर हो जाएगा, यानी अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। जो पास है, जो टॉप, जो भी इन्होंने नीट का एग्ज़ाम या जेईई का एग्ज़ाम जो भी पास करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम पास करते हैं, वो उनका में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस थोड़े थोड़े मार्क्स का अंतर होता है, उनकी कैपेबिलिटीज़ एक ही जैसी होती है। लेकिन जो असफल हो जाते हैं उनमें सिंपल सी बात है कि उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनके माइंड में बहुत ज़्यादा गैप होता है, उनकी आईक्यू में बहुत ज़्यादा कमी होती है, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन आपका जो मेहनत है वो सिर्फ आपकी मेहनत है, कोई कोचिंग से, कोई आप ऑनलाइन पढ़ के चाहे ऑफलाइन पढ़ के आपको एडवांटेज थोड़ा सा मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर जब तक आप खुद उस चीज़ को रेगुलरली अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई दुनिया का कोई ताकत आपको पास नहीं करा सकती है। तो यही स्टडी एक हर एक टॉपर अपनाता है। वो पूरी तरीके से समाज से कट जाता है। जब किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की तैयारी कर रहा है तो उसको वो तैयारी कर रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को त्याग करता है, यानी सेक्रीफाइस करता है। जब तक आप बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करोगे और डीप चीज़ में, उसमें डीप में नहीं जाओगे, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते हो। और सफल होने का मकसद यही है कि आपको उस एग्ज़ाम, आपको अपने सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। आपको जब आपके सब्जेक्ट पे यानी पकड़, यानी जब आपके सब्जेक्ट पे कमांड हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हो। और जब जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते रहोगे वैसे वैसे आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी बुक्स के नोट्स हैं, वो सब आपके क्लियर होते जाएंगे। और प्रैक्टिस मतलब जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप 10-20 सालों की चीज़ें अगर पढ़ लेते हो रेगुलर, तो जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है। उनका एक स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है, क्राइटेरिया जो है, सब आपको समझ में आने लगता है कि किस तरीके से पूछ रहे हैं। तो ये होती है एक टॉपर की मेंटलिटी। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है तो यही आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। चाहे आपको सारा का सारा जो खेल है वो आपके माइंड का है। जितना आप माइंड को डिटर्मिनेट करोगे, जितना आपके माइंड में डिटर्मिनेशन होगा, जितना आप दृढ़ निश्चय कर लोगे, उस चीज़ को फिनिश करोगे, काम को अपने। जब तक आप काम को फिनिश नहीं करोगे तब तक वो काम कंप्लीट होता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ट्रुथ है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसको ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन होगा कि जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आपका, वो रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए। और जितनी ज़्यादा हो सके उस चीज़ों को रीड करिए। जितनी चीज़ों को आप रीड करोगे तो ये आपकी एक हैबिट में डेवलप होगी, और हैबिट जब डेवलप हो जाएगी उस चीज़ में सफल हो सकते हो जो चीज़ आप पाना चाहते हो। नेक्स्ट जो सक्सेस होगी वो आपकी होगी। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और आपको ये पसंद आई है तो उसको लाइक करिए और अपने क्वेरीज़ भेजिए। धन्यवाद।